Hello, good morning. This is my 15th December's lecture, and today we shall discuss about the RL circuit. RL circuit में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस वायर होता है जिसका रेजिस्टेंस R लेते हैं और एक इंडक्टिव कॉइल जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस L होती है। ये हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं और फिर इस कॉम्बिनेशन को AC सोर्स E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। अगर VR और VL ये दोनों हमारे पास क्या है, इसके रेजिस्टेंस और इंडक्टिव कॉइल के एंड्स पर डेवलप पोटेंशियल हो, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम लोग सबसे पहले, अब तक तो हम लोग क्या कर रहे थे, पहले सारी चीजें फाइंड आउट कर रहे थे, फिर लास्ट में जाकर के फेजर डायग्राम बना रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे पहले फेजर डायग्राम बनाएंगे और फिर उसकी हेल्प से सारी वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहली चीज इसके अंदर हमारे पास आएगा फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, इस फेजर डायग्राम के अंदर VL करंट से π/2 फेज एंगल से आगे होगा और VR और I ये दोनों सेम लाइन से शो होगी क्योंकि दोनों सेम फेज के अंदर है। और फिर उसके बाद जो इनका जो रिजल्टेंट निकलेगा वो VR और VL का रिजल्टेंट निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर EMF अल्टरनेटिंग EMF एक वेक्टर क्वांटिटी है ऐसी सिचुएशन के अंदर, और ये दोनों मिलकर के को इनिशियल वेक्टर्स बनाते हैं। दिस इज OP एंड दिस इज OQ। और फिर उसके बाद हम लोग एक पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे और पैरेललोग्राम फॉर्म करने के बाद हम लोग इस पैरेललोग्राम की कॉमन इनिशियल पॉइंट से एक टेंजेंट डायगोनल ड्रॉ करेंगे। ये डायगोनल आपको रिजल्टेंट V को शो करेगी। मान लो ये करंट के साथ 5 फेज एंगल से आगे है, तो यहाँ पर इस केस में हमारे पास जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल की वैल्यू करंट से 5 फेज एंगल से आगे होगी और 5 की वैल्यू हमारे पास 0 से बड़ी और 90 से छोटी होगी। इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री, ये हमारे पास इसके अंदर वैल्यू आएगी। तो सबसे पहली चीज इसी के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो V इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा VL प्लस VR। दोनों के वेक्टर सम के इक्वल और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो V इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड अगर अपन फाइंड करना चाहें तो VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर प्लस 2VR और VL cos 90। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, सो पोटेंशियल विल बिकम्स इज इक्वल टू VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। यह हमारे पास पोटेंशियल या टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास रहेगी। और अब इसके बाद हम लोग इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे। अगर ये VL है तो ये भी VL हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में tan phi इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा VL अपॉन और VR। तो tan phi इज इक्वल टू हमारे पास VL की वैल्यू आ जाएगी IXL अपॉन IR। I से I कैंसिल हो गया, phi इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा L अपॉन R। मीन्स phi की वैल्यू जो ये है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इंडक्टिव कॉइल के इंडक्टेंस पर और रेजिस्टेंस वायर के रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगी। और इसी के साथ हमारे पास करंट का एक्सप्रेशन आ जाएगा I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t प्लस phi। ओमेगा टी माइनस phi, करंट पीछे रहेगी और EMF आगे रहेगा या पोटेंशियल आगे रहेगा।
फाई फेज एंगल से, तो फाई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर, पोटेंशियल आगे और करंट इसके अंदर क्या रहेगी, पीछे रहेगी। फाई की वैल्यू हमारे पास tan इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर आएगा। पोटेंशियल और ईएमएफ और पोटेंशियल is ahead from current by phi phase angle। phi phase angle से EMF करंट से क्या होगा, आगे होगा। अगर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन निकालना चाहें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास इस तरह से रहेगा। ईएमएफ का तो हमारे पास फिक्स है, उसमें तो कोई चेंजेस होगा ही नहीं। ये हमारे पास ईएमएफ या पोटेंशियल का है और ये हमारे पास 90 है। अगर यहाँ से शुरू होता है तो 90 और यहाँ से शुरू होता है तो 0। तो हमारे पास 0 और 90 के बीच में कोई ना कोई होगा। तो यहाँ से हम लोग करंट स्टार्ट करेंगे कोई भी बीच की पोजीशन से और इसकी वैल्यू हमारे पास इस तरह से ये रहेगा आपके पास। V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी और करंट का रहेगा I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस 5। ये हमारे पास इसके अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा। इसमें यहां से लेकर यहां तक के बीच में कहीं से भी हम लोग करंट को ले सकते हैं। उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी किस पर, ओमेगा एल अपॉन आर की वैल्यू पर डिपेंड करेगी, उसी से डिसाइड होगा। लेकिन होगा 0 और 90 के बीच में। तो ये चीज हमारे पास इसके अंदर आएगी। अगर हम लोग इम्पीडेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इम्पीडेंस हमारे पास आ जाएगा Z इज इक्वल टू वही E0 अपॉन I0 और E0 अपॉन I0 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, अंडर रूट VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। ये हमारे पास V की वैल्यू रहेगी जो E0 अपॉन I0 की वैल्यू के इक्वल रहेगा और फिर ये वाली वैल्यू आ जाएगी IZ और ये वाली वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट IXL का होल स्क्वायर प्लस IR का होल स्क्वायर। I कॉमन आ जाएगा, IZ इज इक्वल टू I अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। I से I कैंसिल हो गया, इम्पीडेंस की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ओमेगा एल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये इम्पीडेंस की वैल्यू हमारे पास आएगी और फिर इम्पीडेंस का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन Z इज इक्वल टू E0 अपॉन I0 इज इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा एल का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। एंगल आ जाएगा हमारे पास प्लस 5। ये हमारे पास इम्पीडेंस का क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन आ जाएगा। Z इज इक्वल टू E0 अपॉन I0 अंडर रूट ओमेगा एल का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 5। EMF आगे, करंट इसके अंदर क्या होगा, पीछे होगा। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। EMF करंट से आगे होगा और फाई की वैल्यू जिस एंगल से आगे होगा इट विल बी बिटवीन 0 एंड 90। इसके बाद हमारे पास इसके अंदर जो नेक्स्ट चीज आएगी वो आएगी आपके पास इम्पीडेंस ट्रायंगल। इम्पीडेंस ट्रायंगल, इम्पीडेंस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास रहेगा, ये रहेगा आपके पास R, ये रहेगा आपके पास ओमेगा एल और ये रहेगा आपके पास Z।
ये एंगल आपके पास फाई रहेगा। तो इम्पीडेंस ट्राइंगल से हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि दोनों वैल्यू इम्पीडेंस और एंगल, फेज एंगल, दोनों हम लोग इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो z इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, और फाइव इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स ओमेगा एल परपेंडिकुलर अपॉन बेस इनटू आर। ये हमारे पास इम्पीडेंस ट्रायंगल और इसकी वैल्यू रहेगी। तो ये हो गया हमारे पास फेजर डायग्राम, ये हो गया हमारे पास करंट का एक्सप्रेशन, ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास हो गया फेज एंगल जिससे ईएमएफ या पोटेंशियल करंट से आगे रहेगा, ये हमारे पास इम्पीडेंस की वैल्यू, ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एंड दिस इज द कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ इम्पीडेंस, एंड दिस इज द इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो ये चीज हमारे पास इसके अंदर रहेगी। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को दे देता हूँ, आप पॉज करके इसे नोट कर लें, देन आफ्टर वी शैल डिस्कस अबाउट द आरसी सर्किट। Now we move to RC circuit. RC आरसी सर्किट के अंदर हमारे पास क्या होगा, एक रेजिस्टेंस रहता है जिसका रेजिस्टेंस R है, एक कैपेसिटर हम लोग कंसीडर करते हैं जिसकी कैपेसिटेंस C है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, AC सोर्स हो जाएगा जिसका EMF E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी होगा, R के एंड्स पर डेवलप्ड पोटेंशियल VR, और कैपेसिटेंस के एंड्स पर डेवलप्ड पोटेंशियल VC, और करंट इसके अंदर हमारे पास कैपेसिटर जो करंट है वो इसके अंदर क्या हो जाएगी, फ्लो हो जाएगी, अल्टरनेटिंग करंट। ये करने के बाद सबसे पहली चीज हमारे पास इसके अंदर आएगा फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, फेजर डायग्राम। सबसे पहले हम लोग फेजर डायग्राम ही इसके अंदर ड्रॉ करते हैं। फेजर डायग्राम के अंदर हमारे पास क्या रहेगा, सबसे पहली चीज हमारे पास रहेगा VR और करंट, ये दोनों सेम वेक्टर लाइन से रिप्रेजेंट होंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट दोनों किस में रहते हैं, सेम फेज के अंदर रहते हैं। और ये आपके पास पॉइंट हो गया, दिस इज P, और VC π/2 फेज एंगल से किधर की तरफ रहेगी, पीछे रहेगी करंट से। ये दोनों को इनिशियल वेक्टर्स बन गए। अब हम लोग पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, और पैरेललोग्राम ड्रॉ करने के बाद फिर इनके कॉमन इनिशियल पॉइंट से पास होने वाली डायगोनल हमारे पास रिजल्टेंट पोटेंशियल को शो करेगी। दिस एंगल इज फाई एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री हमारे पास फेजर डायग्राम के अंदर रहेगा। दिस इज Q पॉइंट, एंड ये हम लोग कोई भी S पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। अब यहां पर हमारे पास ये वाली चीज आने के बाद सबसे पहली चीज तो ये है कि वेक्टर एडिशन वाला चीज हम लोग इसके अंदर अप्लाई करेंगे। और वेक्टर एडिशन के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
V इज इक्वल टू हमारे पास रहेगा VR प्लस VC। मैग्नीट्यूड अगर अपन फाइंड करना चाहते हैं तो V इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर प्लस 2VR और VC cos 90। cos 90 की वैल्यू 0, तो हमारे पास आ जाएगा VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। दूसरी चीज, अगर हम लोग 5 फेस एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये VC तो इधर भी VC हो जाएगा। tan phi इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा VC अपॉन VR और phi इज इक्वल टू tan इनवर्स I XC अपॉन IR। I से I कैंसिल हो गया, phi इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स XC की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा C और R कैपेसिटेंस और R इन दोनों वैल्यूज पर phi की वैल्यू डिपेंड करेगी। और यहाँ पर पोटेंशियल करंट से 5 फेस एंगल से आगे होगा, जहां पर phi की वैल्यू हमारे पास लेस देन 90 और ग्रेटर देन 0 रहेगी। यहां से अगर अपन इंपीडेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमारे पास इंपीडेंस की वैल्यू रहेगी, इंपीडेंस रहेगा हमारे पास वही, और V इज इक्वल टू यहीं से लेंगे हम लोग अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर IZ इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट IR का होल स्क्वायर प्लस IXC का होल स्क्वायर। VC की वैल्यू, इससे पहले जब हम लोग प्योर कैपेसिटर और प्योर इंडक्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं तो वहां पर हम लोगों ने ये चीज पढ़ ली, I कैन बी टेकन आउट IZ, यहाँ पर I स्क्वायर बाहर निकल करके I रह जाएगा, अंडर रूट में रहेगा R स्क्वायर प्लस XC। I से I कैंसिल हो गया, Z इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर। कंप्लीट एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा Z इज इक्वल टू वही E0 अपॉन I0 इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर। एंगल आ जाएगा यहाँ पर -5 और ये हमारे पास इसके अंदर वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास इंपीडेंस की वैल्यू इसके अंदर ऑब्टेन होती है और Z इज इक्वल टू आ जाएगा E0 अपॉन I0 अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर -5 हमारे पास इसके अंदर एक्सप्रेशन के अंदर आएगा। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज आती है वो आएगी आपके पास इंपीडेंस ट्रायंगल। इंपीडेंस ट्रायंगल, इंपीडेंस ट्रायंगल के अंदर ये हमारे पास इसके अंदर आ जाएगा R, ये आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन ओमेगा C, ऊपर भी ले सकते हैं हम लोग, और ये आ जाएगा आपके पास साइड, ये एंगल रहेगा आपके पास 5 और Z इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास आ जाएगा R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर और phi इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा CR हमारे पास इसके अंदर वैल्यू रहेगी। तो ये चीज हमारे पास इसके अंदर आती है। अब उसके बाद आता है हमारे पास फेज और रिलेशनशिप। फेज रिलेशनशिप के अंदर हमारे पास क्या रहेगा कि EMF या टर्मिनल पोटेंशियल करंट से क्या होगा, 5 फेज एंगल से आगे होगा और 5 की वैल्यू 0 और 90 के बीच में रहेगी। करंट इज अहेड
from EMF by phi phase angle, and the value of phi is greater than 0 and less than 90. जो वैल्यू ऑफ फाई है वो 0 से बड़ी और 90 से क्या होगी, छोटी होगी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का जहां तक सवाल है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वही ईएमएफ की वैल्यू तो बिल्कुल फिक्स है। यहां से बड़ी घट गई, ये कंप्लीट हो गया, और करंट इससे आगे से शुरू होगी, ये हमारे पास एग्जैक्ट 90 होगी। ये वाली डिस्टेंस इधर लेंगे, यहाँ पर आएगी, यहाँ से शुरू करेंगे तो 90 से आगे होगा, जबकि ये इसके बीच में कहीं ना कहीं से होगी। मान लो यहाँ से हो गई, और फिर उसके बाद हम लोग इसको इस तरह से करेंगे। ये हमारे पास रहेगा E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, और करंट की वैल्यू रहेगी आपके पास I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। आपके पास इसके अंदर करंट का एक्सप्रेशन आएगा। यहां पर भी हम लोग करंट का एक्सप्रेशन दे सकते हैं, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आपके पास इसके अंदर रहेगा। और ये मान लो अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू है तो ये डिस्टेंस रहेगी आपके पास, ये रहेगा फाइव इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा सी आर। तो ये हमारे पास हुआ RC सर्किट कंप्लीट हुआ, और इस RC सर्किट के अंदर हमारे पास वही पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड, फेज रिलेशनशिप, करंट का एक्सप्रेशन, इम्पीडेंस ट्रायंगल, फेज रिलेशनशिप और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास इसके अंदर आ जाता है। तो फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को इसके दूंगा, देन आफ्टर वी शैल डिस्कस अबाउट द LC सर्किट। Okay, now we move to LC circuit. अब आता है हमारे पास LC सर्किट। LC सर्किट के अंदर हमारे पास इंडक्टिव कॉइल और कैपेसिटर इसमें कनेक्ट करते हैं। ये एक इमेजिनरी सर्किट होता है, और ये ऐसी शॉर्ट्स हो गया। E इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा E0 साइन ओमेगा टी, ये इंडक्टिव कॉइल की इंडक्टेंस, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, ये आ जाएगा आपके पास VL, और ये आ जाएगा आपके पास VC। यह हमारे पास इसके अंदर रहता है LC सर्किट, इसको हम लोग बोलते हैं। LC सर्किट के अंदर अगर हम लोग इसमें फेजर डायग्राम बनाएं तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे पास क्या होगा कि LC सर्किट के अंदर ये तो हो गई करंट, ये हो गया आपके पास VL, ये हो गया आपके पास VC, और VL करंट से π/2 फेज एंगल से आगे होगा, और VC π/2 फेज एंगल से क्या होगी, पीछे होगी।
ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर मान लो हमारे पास VL इज ग्रेटर देन VC हुआ, तो VC इज ग्रेटर देन VL हुआ, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इतनी चीज हम लोग इसमें से लेस करेंगे और ये वाली डिस्टेंस आएगी आपके पास VC माइनस VL, और फिर ये सर्किट पूरी तरह से हमारे पास किसकी तरफ बिहेव करेगा, RC सर्किट की तरफ बिहेव करेगा। और सारा का सारा सर्किट किस तरह से बिहेव करेगा, RC सर्किट की तरफ बिहेव करेगा। सॉरी, इट विल बिहेव्स लाइक ए प्योर सर्किट। So, circuit behaves like pure capacitors. जिसमें करंट π/2 फेस एंगल से पोटेंशियल से क्या होगी, आगे होगी, और पोटेंशियल की वैल्यू कितनी रहेगी, और VC माइनस VL हमारे पास इसके अंदर रहेगी। सेकंड केस आता है हमारे पास व्हेन VL इज ग्रेटर देन VC। इन दिस केस हमारे पास क्या होगा, वही फेजर डायग्राम बनेगा, और ये हमारे पास करंट रहेगी, इधर रहेगा VL, इधर रहेगा VC, और ये वाली चीज इसमें से क्या कर देंगे हम लोग, लेस कर देंगे, तो ये हमारे पास रहेगा और VL माइनस VC, और पोटेंशियल करंट से π/2 फेज एंगल से आगे होगा, और यहां पर हमारे पास पोटेंशियल करंट से आगे रहेगा, और ये सर्किट प्योर इंडक्टर सर्किट की तरह बिहेव करेगा। So, circuit behaves like a pure inductor circuit. सर्किट प्योर इंडक्टर सर्किट की तरफ बिहेव करेगा, और तीसरी चीज आती है आपके पास, VL इज इक्वल टू VC। और इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये करंट इधर आ गया आपके पास VL, इधर आ जाएगा आपके पास VC, और दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। तो जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर जाएंगे, तो एक इमेजिनरी सर्किट हमारे पास इसके अंदर डेवलप होगा, और इस इमेजिनरी सर्किट के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम लोग पोटेंशियल और इसके बारे में बात करें, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर ही ऐसा हो पाएगा, क्योंकि VL इज इक्वल टू कितना होगा, VC, और इस सिचुएशन में IXL इज इक्वल टू IXC। I से I कैंसिल हो गया, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा RL इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा RC, और ओमेगा R स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन LC, और ओमेगा R इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC, और FR इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC। इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर VL इज इक्वल टू VC आएगा। इधर अगर हम लोग इसके अंदर Z इम्पीडेंस लेते हैं, इधर फ्रीक्वेंसी लेते हैं, तो कर्व हमारे पास इस तरह से है, और इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर हमारे पास जो करंट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इमेजिनरी स्टेट इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर मिलेगी, उससे कम फ्रीक्वेंसी पर हमारे पास क्या होगा, प्योर कैपेसिटर सर्किट बनेगा, और इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर प्योर इंडक्टर सर्किट की तरह ये क्या करेगा, बिहेव करता है। अगर हम लोग इम्पीडेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में कर्व प्लॉट करते हैं, तो कर्व का शेप हमारे पास ये वाला आएगा, Z आ जाएगा आपके पास, और इधर आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर इम्पीडेंस की वैल्यू एग्जैक्टली क्या हो जाएगी, 0 हो जाती है। तो हमारे पास कर्व का शेप इस तरह से है।
इम्पीडेंस 0 और इसमें करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी इन दिस थर्ड केस। इस केस में प्योर इंडक्टर, इस केस में प्योर कैपेसिटर, और सॉरी इस केस में प्योर कैपेसिटर, इस केस में प्योर इंडक्टर, और ये इमेजनरी स्टेट होगी सर्टेन फ्रिक्वेंसी पर जिसकी वैल्यू एफ आर इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एल सी या ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/√LC रहेगा। इस पर करंट इनफाइनाइट और इम्पीडेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये हुआ हमारे पास LC सर्किट। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को दे देता हूँ, देन आफ्टर वी शैल क्लोज द क्लास।